हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम एक एक करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतीय निर्वाचन आयोग। यहाँ पे भारत के जितने भी आयोग हैं हम एक एक करके देखेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं वो सभी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पर जितना कुछ भी आपको मिलेगा वो सभी एग्जाम में या तो पूछा गया है या पूछा जाने वाला होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग कैसा संस्थान है, तो एक स्वायत्त तथा अर्ध न्यायिक संस्थान है भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 25 जनवरी 1950 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 25 जनवरी 1950 को। और देखिए 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में, वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये दोनों चीजें ही याद रखनी है। अब देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अब है आयोग का वर्तमान संरचना। जो आयोग है इसकी वर्तमान संरचना क्या है, तो आपको याद रखना है 1+2। अभी जो आयोग है उसकी वर्तमान संरचना चल रही है 1+2। मतलब 1 का मतलब है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 का मतलब है 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का क्वेश्चन रहेगा ये। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो श्री राजीव कुमार। आपको इनका नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी पूछ लिया गया अगर आपसे एग्जाम में कि वर्तमान में कौन है, तो श्री राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त जो 2 हैं वो कौन है, तो श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल। ये जो 2 हैं ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये तीनों ही नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्तमान देख लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए सुकुमार सेन। ठीक है, आपको इनका नाम याद होना चाहिए, सुकुमार सेन, जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका नाम भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, चाहे मुख्य हो या अन्य हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वही नियुक्त करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को। आगे देखते हैं इनका कार्यकाल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, तो उनके पास 6 साल का कार्यकाल होता है जब तक वे 65 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते, जो भी पहले हो। ठीक है, या तो 6 साल पूरे हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, जो भी पहले होगा तब तक का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसके बाद देखिए अन्य चुनाव आयुक्त। तो अन्य चुनाव आयुक्त के पास 6 साल का कार्यकाल होता है और जब तक वे 62 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते, जो भी पहले हो। ठीक है, या तो 6 साल या 62 वर्ष। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज अलग है, दोनों में 6 साल तो बराबर है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए 65 वर्ष है और अन्य के लिए 62 या 62 वर्ष है। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखिए इनके जो वेतन है, तो इनका जो वेतन है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और लाभों के साथ समान दर्जा प्राप्त है। मतलब इन्हें जो वेतन मिलेगा वो कैसा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। अब आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हें कितना वेतन मिलता है, ताकि हम पता कर सकें कि इन्हें कितना वेतन मिलता होगा। तो अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना, इन्हें कैसे हटाया जाएगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ठीक है, जैसे वेतन भी इनको किसके बराबर मिल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही वेतन मिल रहा था, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस यहाँ पर करनी होगी।
दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो उसे राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदनों ने इस आशय का एक विशेष बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया, या तो सावित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही आधार हैं, या तो सावित दुर्व्यवहार हो जाए या फिर अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और ये संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को केवल तभी पद से हटाया जा सकता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त इसकी सिफारिश करे। ठीक है, जो अन्य है, देखिए अभी हमने मुख्य का तो देख लिया, अब जो अन्य चुनाव आयुक्त है उन्हें कैसे हटाएंगे, तो उन्हें तभी हटाया जा सकता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त इसकी सिफारिश करेंगे, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय इस्तीफा देने या हटने का विकल्प भी होता है। ठीक है, वो कभी भी इस्तीफा देकर हट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है किसके बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने के बारे में। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, चुनाव संबंधित जो अनुच्छेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, ये भी पूछा जाता है। निर्वाचन कौन से आर्टिकल से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 324 से स्टार्ट हो जाते हैं। पर जितने भी आर्टिकल है हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आजकल अंदर अंदर से आर्टिकल पूछे जाने लगे हैं, सिर्फ 324 से काम नहीं होगा। तो जितने आर्टिकल हैं वो हम सारे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है आर्टिकल 324, जो चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, 324। इसके बाद आता है अनुच्छेद 325, जो धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति के आधार पर शामिल करने या बहिष्कृत करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ये बोलता है अनुच्छेद 325 कि सभी को वोट करने का अधिकार है, मतलब किसी को धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति के आधार पर बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। इसके बाद है अनुच्छेद 326, जो कहता है संसद के दोनों सदनों के चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन किया जाना चाहिए, मतलब एडल्ट ही वोट डाल सकते हैं। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 326 बोलता है। इसके बाद है आर्टिकल 327, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है हमारा आर्टिकल 327। अब नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, 328, राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी आर्टिकल आजकल पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको सभी याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 329, ये संबंधित है चुनाव से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अदालत को जो प्रतिबंधित किया गया है, उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 329 आर्टिकल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। इसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग का कार्य या कार्य प्रणाली क्या है, तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं इनके, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए फर्स्ट जो है, निर्वाचन आयोग के पास ये उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन, आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है। ये सभी काम किसके हैं, निर्वाचन आयोग के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है, जो निर्वाचक नामावली है वो किसके द्वारा तैयार करवाई जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार करवाई जाती है। फिर ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। बहुत बार पूछा जाता है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन सा आयोग करता है, तो ये करता है निर्वाचन आयोग। इसके बाद राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों या निर्दलों का चुनाव चिन्ह देना, ये सभी काम किसके हैं, ये सभी काम है मुख्य जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके। नेक्स्ट है संसद और विधायक की अयोग्यता। जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनकी अयोग्यता दल बदल को छोड़कर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना, ये सभी काम किसके हैं, ये निर्वाचन आयोग के काम हैं। इसके बाद गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना, ये काम भी किसका है, ये काम है हमारे निर्वाचन आयोग का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पर दोस्तों ये वीडियो था, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उन
सभी क्वेश्चंस का निचोड़ था यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत टाइम बाद आज मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।